फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज है लेक्चर नंबर 1। हम लोग कर रहे हैं गुडविल की ट्रीटमेंट। ठीक है, गुडविल सीखने वाले हैं आज। सबसे पहले मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं कि आपको नोट्स कहां से मिल लेंगे इसके। अच्छा, ये आपके पास आ गए क्या? क्वेश्चंस आ गए हैं? ये वाला पीडीएफ मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया था, सभी को मिल गया क्या ये पीडीएफ? यस सर। ठीक है, सभी को मिल गया होगा। चलो अब बात कर लेते हैं इसके नोट्स। तो एप्लीकेशन में जब जाओगे, जेएसके एप्लीकेशन में, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। हाँ जी, ये वाले नोट्स मिलेंगे। ठीक है, नेचर, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट, यहाँ पे मीनिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपके मेथड्स दिए हुए नीचे। एक सेकेंड रुकना जरा, ये रुक गया है सर। नीचे इसके मेथड्स दिए हुए हैं। बच्चे ना लेट आते हैं, लेट आने वालों को ना मैं सबक सिखाना। सर हाँ जी सर, वो एनपीओ और पार्टनरशिप का टेस्ट भी अरेंज कर दो सर अब। हाँ, टेस्ट डियर लूंगा मैं। अब टेस्ट कैसे लूं वो थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा मैं, कैसे होना चाहिए। सर आप ग्रुप में जैसे कि क्वेश्चन पेपर भेज दो और आधे घंटे में आपको पीडीएफ बना के भेज देंगे सारे। चलो वो हम ही सोचते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन में। ठीक है, स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, वहां पे जाना है। स्टडी मटेरियल में आपको ये मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। तो चलो वहां से आप नोट्स देख लेना। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं आगे। हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब समझना जरूरी है आप लोगों को। अब देखते जाना, सुनते जाना ध्यान से। अगर कोई डिस्टरबेंस हो, कोई आवाज में दिक्कत आ रही हो, वीडियो में कोई दिक्कत आ रही हो, तो मुझे बता देना, तभी बता देना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमें गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि गुडविल का मतलब क्या है। दूसरी चीज, इसकी ट्रीटमेंट समझनी पड़ेगी, या फिर उससे पहले आ जाओ, वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है, मतलब गुडविल कंप्यूट कैसे करनी है, राइट? गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, और तीसरी चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है वो है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या समझाने वाले हो? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें समझना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सुनो। तो अब देखो, ध्यान से सुनना बातों को, क्योंकि अब जो पार्टनरशिप स्टार्ट हो रहा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। अब जो पार्टनरशिप में क्लास मिस करेगा उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो क्लास बिल्कुल भी अब मिस नहीं करनी है। अब जो मीनिंग है और वैल्यूएशन है, ये जो दोनों टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 3 में कवर हो जाएंगे। मीनिंग में तो आज सच कुछ है ही नहीं, एक लाइन का सेंटेंस है। ये कवर किस में हो जाएगा? चैप्टर नंबर 3 में। दोनों चीजें हमारी चैप्टर नंबर 3 में कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद यहां पे आएगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें किस किस चैप्टर में करनी पड़ेगी? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम याद है किसी को? चेंज इन पीएसआर।
चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट या डेथ। ठीक है, वहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करनी है गुडविल की। तो आप समझ पा रहे हो, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 जो कि पूरी पार्टनरशिप है, 4, 5, 6 में पूरी पार्टनरशिप आ जाती है हमारी। तो यहां पर गुडविल हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ चैप्टर नंबर 3 में नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में तो केवल उसका मीनिंग समझाया जाएगा और उसकी वैल्यूएशन समझाई जाएगी कि उसको कंप्यूट कैसे करते हैं और उसको आपको अप्लाई कैसे करना है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है, वो सारा कहां देखने को मिलेगा? चैप्टर नंबर 4 में भी मिलेगा, 5 में भी मिलेगा और 6 में भी मिलेगा। ठीक है, चलो, तो इसलिए हर एक बात को अच्छे से समझना जरूरी हो जाता है। 1 बाय 1 स्टार्ट कर लेते हैं, 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, गुडविल का मतलब क्या है, फिर हम समझेंगे वैल्यूएशन, इसकी वैल्यूएशन के क्या क्या तरीके हैं, और फिर हम जाएंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक, चलो, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 में जो हमें पढ़ना है मीनिंग और वैल्यूएशन। आपको मैं गुडविल का मतलब समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे मेरे पास कुछ फॉर्मेट है, मैं वो जरा कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो, इसका जो मतलब है, मैं एक एग्जांपल लूंगा। देखो, आपकी बुक में बड़ी सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन अगर आपको रियल मतलब नहीं समझ में आया तो कोई फायदा नहीं है, और उन डेफिनेशंस को पढ़ के इतना ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आता है। तो मैं आपको फील कराना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आप फील कर पाओगे तो आप इस चीज को समझ जाओगे अच्छे से। सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैं एक बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा। मिस्टर रामलाल, मिस्टर रामलाल है, कौन है? मिस्टर रामलाल। ठीक है, मिस्टर रामलाल है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फैक्ट्री स्टार्ट करने का डिसीजन ले लिया। मतलब उन्होंने सोचा कि एक फैक्ट्री लगानी है मुझे। कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग की हो सकती है, क्लोथिंग की हो सकती है, शू मैन्युफैक्चरिंग की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, XYZ। अब बात कर लेते हैं उस फैक्ट्री को तैयार करने में, उस फैक्ट्री को बनाने में 3 साल लग जाते हैं। कितना टाइम लग जाता है? 3 इयर्स। ओके, मतलब वो जो फैक्ट्री का नेचर है, उस बिजनेस का नेचर ही है, अगर आप इस काम को शुरू करोगे तो 3 साल तक तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? 3 साल तक आपको कुछ भी नहीं अर्निंग आएगी। मतलब ये, जैसे एग्जांपल आप लो जरा, अगर मुझे आम का बाग लगाना है, समझ लो मैं एक फार्मर हूं और मुझे आम का बाग लगाना है। समझ पा रहे हो? आम का बगीचा देखा ना आपने, जहां पे आम लगते हैं। ठीक है, तो आम का अगर मुझे बाग लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग के 3, 4 या 5 इयर्स मुझे लगाने पड़ेंगे, हाँ के ना? बताओ जल्दी से, हाँ करो। यस सर। मुझे 3, 4 या हो सकता है 5 साल भी देने पड़ जाए, और 5 सालों के अंदर वो पूरा बाग तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद उससे क्या, फ्रूट्स आना शुरू हो जाएंगे, यानी आम आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद यानी 5वें साल के बाद, यानी 6ठे साल से, मैं मान के चल रहा हूं हमारे पास जो पीरियड उसमें लगा बाग को तैयार करने में, वो 5 साल का लगा। अब मुझे नहीं पता कितना लगता है, 3-4 साल लगते हैं, तो चलो मान लेते हैं 5 साल लगे। अब 5 साल के बाद जो फ्रूट्स आएंगे, तब मैं 6ठे साल में अपनी रेवेन्यू पहली बार बुक कर पाऊंगा, हाँ के ना? बोलो। इसका मतलब ये है कि कई बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें पैसा तो लगाना है, हमें पैसा भी इन्वेस्ट करना है और हमें मेहनत भी लगानी है, लेकिन रेवेन्यू कुछ भी नहीं आएगी। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यूट्यूब चैनल बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल है। यूट्यूब चैनल क्या ऐसे ही बना लेता है कोई, ऐसे ही ग्रो कर जाता है? बताओ। छोटा सा एक नॉर्मल से एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, बिल्कुल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का है। यूट्यूब चैनल कोई ऐसे ही ग्रो कर जाता है, हाँ के ना?
No, यूट्यूब sir. चैनल ग्रो करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। हालांकि बहुत लोग ग्रो कर चुके हैं लेकिन इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो वहां पे लोगों को पूरी तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करना, ये सब चीजें होती हैं, तो इतना ज्यादा सिंपल नहीं रहता। मेहनत होती है इनिशियल डेज में, दिन रात मेहनत होती है उसके अंदर, रेवेन्यू कुछ नहीं होती है। मैं आपको जस्ट ये समझाना चाह रहा हूं कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है कि वहां पर आप पैसे भी लगाओगे, मेहनत भी करोगे, लेकिन इनिशियल डेज में कुछ भी नहीं मिलेगा। दिल्ली मेट्रो एग्जाम्पल, एक और, मतलब ये तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने, दिल्ली मेट्रो का। क्या इन्होंने इनिशियल डेट से पहले साल में ही कमाना शुरू कर दिया था तो कई सालों तक, या फिर कई सालों तक प्रोजेक्ट चला था? पहले इन्होंने मेट्रो लाइन, जो मेट्रो की जो वो पटरी है आप कह सकते हैं, पहले पिलर खड़े करे, उनको अच्छे से बनाया, कंस्ट्रक्शन पे बड़ा सारा टाइम लगा के नहीं लगा? बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। काफी टाइम लगा ना, काफी टाइम इन्होंने डिवोट कर दिया। उसके बाद यहां से अर्निंग आनी शुरू हुई, उसके बाद अर्निंग आनी शुरू हुई ना। तो बस, तो मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर हम इनिशियल डेज में पैसे भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमें रेवेन्यू कुछ भी नहीं होता, जीरो रेवेन्यू आता है। तो इसी टाइप की उसने एक फैक्ट्री यहाँ पे वो फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इस पीरियड में क्या कर रहा है, वो बना रहा है। और उस फैक्ट्री को तैयार होने में कितने साल लग गए? 3 साल। लो जी, फैक्ट्री बन के हो गई तैयार, ठीक है, यहां पे फैक्ट्री हो गई तैयार। उसके बाद यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर हुआ, 2 साल यहाँ पे बीत गए। और ले लेते हैं थोड़ा सा आगे पीरियड, और ले लेते हैं इसको, लंबा टाइम लाइन को और ज्यादा आगे ले जाता हूं मैं। हाँ जी, यहाँ पे तो जीरो रेवेन्यू रहा, यहाँ पे फैक्ट्री बन के तैयार हो गई इस डेट पर। इस डेट को हम ले लेते हैं, कौन सी डेट ले लें इसको, 1/4/2017, ठीक है। ये पीरियड कौन सा हुआ? 17-18, अगला 18-19, उससे अगला 19-20, ठीक है। इनमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं। 3 साल तक तो क्या रहा? जीरो रेवेन्यू, जीरो रेवेन्यू रहा इसमें, जीरो यहां पर, जीरो यहां पर। लेकिन यहां पर 17-18 में प्रॉफिट आने शुरू हो गए। अब इस साल में जो प्रॉफिट आया, इस साल के अंदर जो प्रॉफिट आया, बताओ कितना रख ले? इस साल के अंदर मान लेते हैं 2 लाख रुपए प्रॉफिट आया। फिर अगले साल के अंदर, इस साल के अंदर जो प्रॉफिट है, आप बताते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख लेता हूं खुद ही, 3 लाख रुपए आया, ठीक है। और उससे अगले साल के अंदर जो प्रॉफिट आया वो 3,15,000 रुपए आया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मैंने कोई कैलकुलेशन करके फिगर नहीं रखी, जो मन में आया मैंने लिख दिया। समझ में आई है बात? पहले कोई प्रॉफिट नहीं आते, लेकिन अब प्रॉफिट आने शुरू हो गए। अच्छा, हम किस डेट पर खड़े हैं? हम डेट, ये वाली डेट है, ये वाली डेट, ये तारीख बताओगे आज ये कौन सी है? 1/4/2020, ये 1/4/2020 है। हम किस दिन खड़े हैं? 1/4/2020 पर। चलो जी, अब हुआ क्या कि एक पर्सन मिस्टर रामलाल सेठ की फैक्ट्री खरीदने आ गया है। एक पर्सन मिस्टर रामलाल सेठ की फैक्ट्री खरीदने आ गया है। चलो, किस डेट पर आ गया है वो आया है 1/4/2020 पर। उसका नाम ले लेते हैं कुछ, उसका नाम ले लेते हैं यहां पर मिस्टर रोहित। इसका नाम है मिस्टर रोहित। जवान लड़का है, इसको जोश चढ़ा हुआ है बिजनेस करने का। रामलाल जी मान लो बेचना चाहते हैं, ऐसा मान लो आप, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अच्छा ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि बिजनेस में इन्होंने कैपिटल भी लगाई है कि नहीं। कैपिटल यहां पर उन्होंने लगाई है, फैक्ट्री बिना पैसों के तैयार थोड़ा ना हो जाएगी। कैपिटल लगाई है 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए उन्होंने लगाए हैं, प्लस उन्होंने मेहनत लगाई है। और यहां पे आके मिस्टर रोहित ये कह रहे हैं कि ये फैक्ट्री मुझे दे दो। बताओ कितने पैसे लोगे? बताओ कितने पैसे लोगे? सोचो। अब मिस्टर रामलाल इससे क्या क्या लेगा?
मिस्टर रामलाल इससे कितने पैसे लेगा, सवाल ये आपसे मुझे पूछना है। और प्लीज चुपचाप मत बैठे रहना, आपको आंसर करना है। कोई भी आप अपनी नॉलेज लगाओ, कुछ भी करो, ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट आंसर देना है, कोशिश तो करो। मिस्टर रामलाल इससे पैसे मांगेगा, बिजनेस मिस्टर रोहित को बेच रहा है, तो कितने रुपए मांगेगा? एक जो रामलाल है, मैं आपको बता देता हूँ, वो 5वीं पास है बस, उसने कभी कॉमर्स नहीं देखी। मतलब उसने कॉमर्स क्या, वो 5वीं 6ठी क्लास की शक्ल नहीं देखी उसने। चलो मुझे बताओ जरा, मिस्टर रामलाल इससे क्या क्या पैसे मांगेगा? बिजनेस वो दे रहा है, किस चीज के पैसे मांगेगा? 18,15,000। 18,15,000। 18,15,000 किस हिसाब ज्यादा ही लेगा ना वो सर। 2,71,000 समथिंग, 2,71,000। 30 लाख ही 270। देंगे। अच्छा, और ट्राई करो, ट्राई करो आप लोग। मैं आपसे उम्मीद ही नहीं कर रहा कि आप आंसर सही दोगे, कोशिश तो कर सकते हो। उससे क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ेगी। बोलो भी, और कोई आंसर देना चाहेगा? एक नॉर्मल है यार। अच्छा, मैं आपसे ना पैसे की बात नहीं कर रहा। नॉर्मल बंदा रामलाल इससे क्या क्या मांगेगा? इसको बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है, इससे क्या क्या मांगना चाहिए उसको? पैसे की बात छोड़ दो, क्या मांगना चाहिए? कैपिटल ले ले। जो इसने पैसे, जो इसके पैसे बिजनेस में लगे हुए इस डेट पर 1/4/2000 को, इसकी कैपिटल, भाई यहाँ पे इसने 10 लाख रुपए लगाए, बाद में प्रॉफिट्स भी तो हुए। यहाँ पे इसकी जो भी कैपिटल, यहाँ पे इसकी जो भी कैपिटल लगी होगी, हो सकता है इसकी कैपिटल बढ़ गई हो या थोड़ी बहुत घट गई हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है ना। तो कैपिटल मान लो इस डेट पर इसकी कितनी लगी हुई है, हम मान लेते हैं, अजम्पशन ले लेते हैं, इसकी कैपिटल है 11 लाख रुपए। ठीक है, कुछ प्रॉफिट ये बिजनेस के बाहर नहीं लेके गया, इसने बिजनेस में ही रखा। ठीक है, हो सकता है इस डेट पर इसकी कैपिटल है 11 लाख। तो क्या ये कैपिटल मांगेगा, यस और नो? बताओ। मांगेगा। कॉमन सेंस लगाओ, मांगनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मांगनी चाहिए। भाई एक तो वो कैपिटल मांगेगा और मेरे से और कुछ भी मांगेगा, या ये कहेगा कि लाओ जी रोहित जी 11 लाख रुपए अभी इस वक्त मेरे बिजनेस में लगे हुए हैं, तो आप मुझे 11 लाख रुपए दे दो और ये फैक्ट्री तुम्हारी। फील करो, रामलाल की जगह आप फैक्ट्री बेच रहे हो। सोचो, क्या आप 11 लाख रुपए जितने मेरी उस फैक्ट्री में पैसे लगे हुए हैं उतने रुपए लेकर बिजनेस से बाहर निकल जाओगे, या कुछ और भी मांगोगे? बताओ जरा। सर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे कुछ एक्स्ट्रा लेंगे सर। क्यों, किस किस को लग रहा है एक्स्ट्रा लेंगे? किस किस को लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है आपको? क्योंकि अगर दिल से फील नहीं हुआ ना, तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा, फिर कॉन्सेप्ट ये कवर ही नहीं होगा। फिर किसी को लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा, तो ये भी कह रहा है मुझे भैया कुछ एक्स्ट्रा। बाकियों को नहीं लग रहा क्या? साधु महात्मा हो, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम्हें मतलब ही नहीं है, कोई फैक्ट्री बेच रहा है तो कोई कुछ कर रहा है? तरुण वैसे क्लास में कभी आता ही नहीं है, आज आया तो आंसर नहीं दे रहा है। हाँ जी बोलो, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर चाहिए मेरे को, हम आंसर नहीं देंगे। अरे यार तुम लोग ना, अगर मैं तुम्हारे सामने बैठा होता ना, अगर फेस टू फेस क्लास होती, तो मैं पक्का हर एक बंदे से बुलवाता, लेकिन यहाँ पे मजबूर हूं मैं, तुम्हारा वेट करते करते रहूंगा तो बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे। अच्छा, ये कह रहा है रामलाल, कह रहा भैया मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा। क्यों एक्स्ट्रा चाहिए? रोहित ने पूछ डाला, क्यों चाहिए एक्स्ट्रा? वो 3 साल रुका है ना सर, प्रॉफिट के लिए। ये है किसके लिए? वो 3 साल रुका है प्रॉफिट के लिए। रामलाल कह रहा है जो वो मैंने 3 साल चप्पलें घिसी है ना स्टार्टिंग में, वो चप्पलें तुम्हें घिसनी पड़ेंगी नहीं। समझ आ गई बात? उसने मेहनत करी है, 3 सालों में दिन रात मेहनत की है, मुझे कुछ नहीं मिला। फैक्ट्री को बनाने में, लेबर को ढूंढने में, मिस्त्री को लगाने में, बिजली का कनेक्शन लगाने में, फैक्ट्री जो मशीनें इंस्टॉल करवाने में। समझ में आया? मैंने 3 साल तक मेहनत की, मैंने पूरी प्रॉपर फैक्ट्री बनाने में पूरी 3 साल की मेहनत की। तो आज क्या मैं आपको ऐसे ही दे दूं? सोच के देखो, फील करो यार, फील करो।
नहीं तो मजा नहीं आने वाला कॉन्सेप्ट में। अगर गुडविल मुझे खत्म करना हो ना, सच बता रहा हूं मैं, दो क्लासों में गुडविल को उड़ा दूंगा और तुम भी ये बोलोगे कुछ भी नहीं है, सिंपल है गुडविल, फॉर्मूले सीधे सीधे कराऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कुछ इस क्लास से आप लेकर जाओ, जरूर कुछ ज्ञान लेकर जाओ, बताओ। लेकिन पार्टिसिपेट करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। धमकी से तो काम चला नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट है, बताओ। वो ये मांगेगा नहीं कि उसने स्टार्टिंग के 3 सालों में जो मेहनत की है, वो ऐसे थोड़ी ना, मांगेगा सोच के देखो। मांगेगा क्या? नहीं तो ऐसा समझ के देखो, मांगेगा सर। मैंने 5 साल तक बगीचा पूरा पानी लगाया, उसमें उसकी देखभाल की, पेड़ तैयार हो गई, पेड़ तैयार हो गई। 5 साल के बाद एक बंदा आया, वो कहता है इस बगीचे में आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी है वो मेरे को दे दो, वो मेरे को बता दो, उतने पैसे ले लो और इस बगीचे से बाहर हो जाओ। 5वें साल जब बगीचा तैयार हो गया, बड़े बड़े आम के पेड़ हो गए, जब वो अगले साल फल देने वाले हैं, तब बंदा दूसरा नया टपक पड़ा लालच में कि अब तो फल आने वाले हैं, मेहनत का टाइम गुजर चुका है। तो जिस बंदे ने 5 साल तक दिन रात लगाई है, मेहनत की है, वो पैसे मांगेगा नहीं क्या अपनी मेहनत के? हाँ के ना? मांगेगा सर। पास्ट में जो हार्डवर्क किया है, जो पैसे लगे वो तो है ही है, उसको क्या बोलते हैं? जो पैसे लगे हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। पूंजी लगी है भाई, मेरी कैपिटल दे दो। और जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो हमारी मेहनत की पास्ट की, उसकी वजह से हम क्या ले रहे हैं? एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, क्योंकि उस मेहनत के फल कल को आने वाले हैं, आने वाले फ्यूचर में उसके फल आपको मिलेंगे। क्योंकि वो मेहनत जो हम कर चुके हैं वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ क्या देना है? जो फैक्ट्री में लगे हैं पैसे वो, प्लस जो मेहनत हमने कर दी वो मेहनत आपको करनी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ पैसे हमें देने पड़ेंगे। अच्छा, इस बंदे को ये नहीं पता इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं गुडविल। जो एक्स्ट्रा पैसे वो मांग रहा है ना, उसको नहीं पता लगेगा, वो अनपढ़ है, उसको क्या पता, 5वीं पास है वो, उसको क्या पता गुडविल होता है। इसी को बोलते हैं हम गुडविल। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट, पास्ट में जो मेहनत की है उसके आने वाले टाइम में फल मिलेंगे, उन्हीं को बोलते हैं हम गुडविल। ठीक है, अब मैं आपको और समझाता हूं इसको डीप में। अच्छा, अब यहाँ पे मिस्टर रोहित कहेगा चलो ठीक बात है, आपने कैपिटल मेरे से कितनी मांग ली, क्योंकि आपकी पूंजी लगी है 11 लाख रुपए, ये बात मेरे को समझ में आ गई। और आप कह रहे हो हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने 3 सालों तक मेहनत की है, ऑब्वियसली उसके फल कब मिलेंगे? उसके फल आगे मिलते जाएंगे। तो इसलिए आप मुझे ये बता दो, मैं आपको गुडविल के कितने पैसे दूं? किस डेट पर बात हो रही है? किस डेट पर बात चल रही है? ये बात चल रही है 1/4/2020 पे। 20 मिस्टर रामलाल कहता है कि भाई हमारा जो बिजनेस आप खरीदोगे, आपको डे 1 से ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। हाँ कि ना? हाँ सर जी। अगर सर। आप अपनी फैक्ट्री लगाते तो 3 साल तक तो आपको कुछ भी नहीं आता भाई, इस बिजनेस में 3 साल तक तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो आपको 20-21 में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, 20-21 में प्रॉफिट आएगा, फिर 21-22 में प्रॉफिट आएगा, फिर 22-23 में, फिर 22-23 में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। ऐसे करके आता तो रहेगा। ये तो प्रॉफिट आपके होने ही नहीं चाहिए, ये तो प्रॉफिट किसके होने चाहिए? हमारे। ये तो प्रॉफिट किसके होने चाहिए? हमारे होने चाहिए। तो एक काम करो, हम इन 3 सालों का एस्टिमेट लगा लेते हैं। रामलाल कह रहा है रोहित को हम इन 3 सालों का एक अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि रियल में तो पता ही नहीं ना कितने प्रॉफिट होंगे। क्या रियल में बता सकते हैं हम 20-21 में कितना प्रॉफिट होगा, 21-22 में कितना, 22-23 में कितना? ना। तो हम क्या कहते हैं, रामलाल ये कह रहा है कि ऐसा करते हैं, इनका एक अनुमान लगा लेते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं। मुझे बताओ एस्टिमेट कैसे लगाया जाता है? एस्टिमेट क्या हवा में तीर चला दिया जाता है या पास्ट को देखा जाता है? पिछली सर पास्ट को देखा चीजें जाता देखी है। जाती हैं, पास्ट को देखा जाता है। पास्ट को देखकर ही तो अनुमान लगता है। हाँ के ना भाई? फ्यूचर में क्या होगा ये पास्ट को देख के तो पता लगता है। जैसे एक बच्चा है मिस्टर शामू, नाम देखो कितना गजब है, मिस्टर शामू, बच्चे का नाम है मिस्टर शामू। आप पंडित जी हो, आपके पास उसकी मदर उसको ले आई, वो क्लास 12th में है शामू,
उसकी मदर उनसे आपसे पूछ रही है बाबा जी बताओ उसके नंबर कितने आएंगे 12th में। बाबा जी क्या पूछोगे आप उससे कि शामू के 11th में कितने आए, 10th में कितने आए, 9th में कितने आए, कुछ तो बताओ, यस सर। कुछ तो इसका आइडिया दो शामू का, बायोडाटा कुछ तो दो। उन्होंने कहा इसके 9th में 36% थे, 10th में इसके 40 हो गए, 11th में फिर से इसके 33% आ गए। तो बाबा जी अब बता दो, कुछ बता पाओगे? फेल है। अरे निकल, ये किसने बोला? निखिल ने बोला है। ठीक है, अच्छा 12th में तो आप क्या अंदाजा बताओगे? आप पास्ट को देखकर कि भाई अगर इसकी परफॉर्मेंस पास्ट के जैसी ही रही तो इसका जो नंबर की जो रेंज बनेगी वो 33 से 40 या 44% के बीच ही बनेगी। ठीक है, अंदाजा है ना, तो रेंज में आंसर दोगे आप। सेफ साइड पे जाओगे ना, कहीं पता लगे वहां जाए फिर मारने के लिए आपको, तो एक रेंज बता दोगे। इसके जो नंबर आएंगे वो 33% से 45% के बीच में ही आएंगे। हाँ समझ में आया? ये आपको कैसे पता लग पाया? सर। क्योंकि आपने उसकी हिस्ट्री, इतिहास पूछा। अच्छा, दूसरा एक है टिंकू। टिंकू का भविष्य बताना है आपको। उसके 11th में 9th में है उसके 70%, 10th में है उसके 89%, 89 छोड़ो 90 ले लो, 89 तो फिर राउंड फिगर कर देते हैं 90। अच्छा 11th में उसके आ गए 85%, तो लगभग 12th में कितने आने की उम्मीद है? 33 थोड़ा ना आएंगे, सोचो। 70 अगर से उसकी 90 परफॉर्मेंस नॉर्मल रही, नॉर्मल की बात करो, एबनॉर्मल चीजें नहीं है कि वो बीमार पड़ गया, कोरोना लिपट गया उसको, कुछ भी हो गया, ऐसी सिचुएशन मत लो। ठीक है, सर बिल्कुल 85 to normal। 95। हाँ भाई, उसकी एक रेंज बना लो। मान लो 70 से कितना ले लो, 70 से उसका 95 था, एक रेंज में बता दो इतने में आएंगे। क्योंकि ऐसा हमने कैसे कहा? क्योंकि हमने उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक किया। ऐसे ही आप यहाँ पे पास्ट में इनके प्रॉफिट चेक करो। देखो जरा प्रॉफिट क्या है। 2 लाख इसका आया था, पिछले 3 सालों के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, तो पिछले 3 सालों की एवरेज कर डालो। पिछले 3 सालों की एवरेज, हाँ जी, 2,71,666। 71 आ रहा है। हाँ जी। ओहो, ये तो बहुत अजीब से ही आ गया। इसका मतलब ये तो 66 वगैरह पॉइंट में पहुंच रहा है। आई थिंक मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा राउंड फिगर रहे। 5 और 3 से डिवाइड करूंगा, 4 लाख ले लेता हूँ, फिर 4 लाख ले लेता हूँ। ठीक है, राउंड फिगर रखनी है मुझे, पॉइंट्स में नहीं जाना अभी। तो 4 लाख इस साल का प्रॉफिट है, तो ये हो गया जी 9 लाख। टोटल हो गया 9 लाख, 3 लाख आ जाएगा सर। डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया? 3 लाख ऑन एन एवरेज। ये क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। ये क्या बोलेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट। मतलब क्या हो इसका? जल्दी बोलो। इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज रामलाल कितना कमा रहा है? 3 लाख। ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट वो कमा रहा है वो 3 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आने वाले टाइम में भी उम्मीद क्या है? आने वाले टाइम में भी यही उम्मीद है कि वो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, आने वाले 3 सालों में भी हमने क्या समझ लिया? हाँ, कई स्टूडेंट कह रहे होंगे यहाँ पे तो देखो एक ट्रेंड बन रहा है, 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर 6 लाख। ठीक है, ये बाई चांस ट्रेंड बन गया है, तो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लिए वेटेड एवरेज यूज करते हैं, हालांकि मैं आगे आपको समझाऊंगा। चलो, तो हमने पास्ट को देखकर क्या अंदाजा लगा लिया कि अगले 3 सालों में कितना प्रॉफिट आएगा? कितना प्रॉफिट आएगा? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, कितना हो गया? 9 2 लाख। लाख 9 लाख। तो यहाँ पे गुडविल जो निकाली जाएगी वो ऐसे निकाली जाएगी, 3 लाख मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसको हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, उन्होंने, मिस्टर रामलाल ने कहा भैया ऐसा है, मैंने 3 साल लगाए हैं, तो भैया मुझे अगले 3 सालों के प्रॉफिट जो होंगे वो मेरे हैं, वो आपके नहीं है। तो एक काम करो, मुझे अगले 3 सालों के प्रॉफिट का अंदाजा मैं लगा लेता हूं, उतना प्रॉफिट मुझे, उतने पैसे मुझे आज दे दो आप। तो आप मुझे कितने दे दोगे? आप मुझे 9 लाख रुपए गुडविल के दे दो। आप कह रहे हो कैपिटल 11 लाख है, 9 लाख गुडविल है। ये तो बाई चांस बन गया, क्योंकि हमारी ना ये फिगर थोड़ी सी छोटी रख ली हमने, कैपिटल की फिगर थोड़ी छोटी रखी हुई है, तो उस पर मत जाओ, गुडविल का कॉन्सेप्ट समझो आप। तो गुडविल समझ में आया कितना हुआ? 9 लाख रुपए की गुडविल है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स,
अच्छा, ये जो मेथड हमारा होता है इसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको क्या बोलते हैं हम? एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ में आया? देखो ध्यान से, ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट। इनको क्या बोलते हैं हम? एवरेज प्रॉफिट। और जो 3 इयर्स, जितने सालों के वो पैसे मुझसे मांग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 इयर्स। तो यहाँ पे कितना है? इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज, NYP। शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं इसको? NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया गुडविल का। गुडविल कैसे निकाली जाएगी? गुडविल निकाली जाएगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। चलो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से देख लेंगे तो आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेज को एक बार और बोल दूं मैं, एक बार और समझा देता हूं नंबर ऑफ ईयर परचेज को। सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है? देखो, अगर मान लो मैं रामलाल को ने रामलाल कहता है कि भाई मेरा जो कैपिटल लगा था आपने वो पैसे मुझे दे दिए, ठीक है, आने वाले टाइम के मुझे अगले आने वाले 3 सालों के प्रॉफिट और चाहिए। हो सकता था रामलाल 5 सालों के प्रॉफिट मांग लेता, हो सकता था रामलाल 5 सालों के प्रॉफिट हमसे मांग लेता। हम उसको नेगोशिएट करते हैं, हम कह रहे हैं भैया देखो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, इतने सालों तक तो आपकी मेहनत कहाँ आएगी, इतने सालों तक नहीं आएगी आपकी मेहनत। आपने 3 साल दिए स्टार्टिंग के, तो एक काम करो 3 साल के प्रॉफिट ले लो। तो ये नेगोशिएशन का मुद्दा होता है। वो कहता है अगले 5 सालों के प्रॉफिट दो, हम कहते हैं नहीं नहीं 3 सालों के ले लो, तब तो हम आपके साथ डील करेंगे, अदरवाइज हम आपका बिजनेस नहीं ले रहे हैं। तो रामलाल मान जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा। ठीक है, चलो, और नंबर ऑफ ईयर परचेज को आगे और डिटेल में कवर करूंगा मैं सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर। चलो जी स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो अभी हम कर रहे हैं, जो एग्जांपल हमने लिया वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एक मेथड है जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे 3 मेथड है। चलो एक बार मैं वो भी समझा देता हूं, नहीं तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। गुडविल के यहाँ पे 3 तरीके हैं गुडविल कंप्यूट करने के। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में इससे और भी ज्यादा तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, इसमें ना गोपाल जी का एग्जांपल लूंगा मैं। गोपाल जी छोले भटूरे वाले का एग्जांपल आएगा इसके अंदर। ठीक है, और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो 3 मेथड से हम काम करेंगे। ठीक है, 3 मेथड को हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो हमारी मीटिंग अभी एंड हो जाएगी, तो प्लीज रिकनेक्ट कर लेना दोबारा से। जी देखो जी, 3 तरीके यहाँ पे। ठीक है, वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं। हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अगेन 2 मेथड आते हैं। एवरेज प्रॉफिट में 2 आ जाते हैं फिर से। एक तो सिंपल एवरेज आता है, सिंपल एवरेज। एक आता है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर सुपर में एक ही है, और फिर कैपिटलाइजेशन में भी 2 आ जाते हैं। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो है सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर, इस मेथड के ऊपर। इस मेथड में ये अज्यूम किया जाता है कि इनिशियल डेज में यहाँ पर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होते हैं। मतलब वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस है या कोई ऐसा है जिसमें इनिशियल डेज में प्रॉफिट नहीं होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें ये अज्यूम किया जाता है। ये मेथड इस अजम्पशन को लेके चल रहा है। चलो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल एवरेज की। अभी सिंपल एवरेज की बात चलती है, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करें। हाँ जी, सबसे पहले यहां देखो क्वेश्चन नंबर 3 है।
ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। मतलब 3 सालों का जो भी बंदा यहाँ पे प्रॉफिट मांग रहा है वो कितने सालों का मांग रहा है? 3 years का। ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। हाँ जी, गुडविल की वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years एंडेड 31st March विच वर एज फॉलोज। ध्यान से सुनो, यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, ठीक है। तो ये प्रॉफिट दे रखे हैं। 2020 का कितना? 8 लाख, फिर 2019 का दे रखा है, 2018 का है, और 2017 में देखो ध्यान से लॉस है। 2017 में चेक करो लॉस है, और 2016 में क्या है? अगेन प्रॉफिट है 13 लाख रुपए का, ठीक है। चलो, तो यहां पे मुझे गुडविल कंप्यूट करनी है, तो जल्दी से देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। एक मिनट रुको जरा, मैं एक हाँ जी, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर है 3। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मुझे एक बार, आपके पास बुक है ना? कुछ स्टूडेंट के पास बुक है, तो एक बार जिन स्टूडेंट के पास बुक है तो बुक से देखकर एक बार प्रॉफिट बताते जाना, ठीक है। मैं अब स्लाइड चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे प्रॉफिट बताओ जरा। सर 8 लाख। कितने कितने साल हैं? 2005। 5। एक मिनट देखूं। हाँ जी, 2016 से है, 16, 17, 18 ऐसे देखना। 2016, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। हाँ जी, इसका प्रॉफिट कितना है? 16 का प्रॉफिट देख के बताओ एक बार फटाफट से। 13 लाख, 13 यस लाख। सर। 17 का लॉस है 4 लाख लॉस। आगे बताओ। 2018, 18 लाख। 18 लाख। ओके। 2019 का 15 लाख। 15 लाख। नेक्स्ट 20 का 8 लाख। 8 लाख। चलो, ये प्रॉफिट्स है। हम लोग इस डेट पर खड़े हैं यहाँ पर, और हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? आने वाले 3 सालों के प्रॉफिट का एस्टिमेट करना है पास्ट को देखकर, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना बोला है? 3 years। चेक कर लो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है। सर 3 years या। आपको इसका मतलब अगले आने वाले 3 सालों के प्रॉफिट का एक अनुमान लगाना है, एस्टिमेट लगाना है। इस डेट पर आप खड़े हो, क्योंकि आप यहां पर आ चुके हो। अब देखो यहाँ पे गुडविल कंप्यूट कैसे करनी है। हाँ जी, नॉर्मल, चलो बिल्कुल नॉर्मल। इन सब का एवरेज करो। एवरेज कैसे होगा? जल्दी से ऐड करो फटाफट से। 13 लाख 50 लाख माइनस 4 लाख। ध्यान से देखना, लॉस को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? माइनस, प्लस नहीं करना। माइनस। और 18 लाख, फिर 15 लाख, और फिर कोई एवरेज करके बता दो जल्दी से कितना आ रहा है। सर 30 लाख आ रहा है। सर टोटल एवरेज जो है वो 10 सर, लाख आएगा, गुडविल है गुडविल 30 लाख। 30 लाख है। डिवाइड बाई 5 ही करोगे। डिवाइड बाई 5 कितना आ गया? तो 10 लाख। 10 लाख आया सर। 10 लाख। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बीच में ना एक लॉस था, तो लॉस को मैंने क्या किया? लॉस को यहाँ पे माइनस किया। देखो ये माइनस। यस सर। बाकी हमें प्रॉफिट को प्लस करना पड़ता है, लॉस को हमें क्या करना है? माइनस करना है। चलो, एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या आ गया? बताओ जी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका समझो, इसका मतलब क्या है कि हम पास्ट में कितना कमाते हैं। हम हर साल ऑन एन एवरेज हम हर साल कितना कमाते हैं? 10 लाख रुपीज। कभी ज्यादा होता है थोड़ा, कभी कम हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो कितना कमाते हैं? 10 लाख।
तो आने वाले टाइम में भी क्या उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं हम, आने वाले टाइम के जो प्रॉफिट है उसमें भी हम मान लेते हैं कि हम कितना कमाएंगे ऑन एन एवरेज 10 लाख। तो हमने यहां देखा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, चलो इस कलर से कर देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या अनुमान लगाया, यहाँ पे 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज थे कितने, 3, तो हमने 3 साल देखे। अगर होते 5 तो मैं 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 5 सालों तक जाता। ठीक है, 4 होते 4 सालों तक जाता, यहाँ पे 3 थे तो मैं 3 गया। तो मुझे बताओ 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 30 हो, कितना हो गया, 30 लाख हो गए। तो गुडविल क्या है, 30 लाख। 30 लाख है। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं यूज करा अभी, मैंने तो आपको यही बोला है कि आप ना वैसे देख के बताओ बिना फॉर्मूले की हेल्प के। तो हम इसको फॉर्मूले की शक्ल दे देते हैं भाई, ये क्या था, 10 लाख था क्या एवरेज प्रॉफिट, 10 लाख था क्या एवरेज प्रॉफिट था नहीं। और हमने जो मल्टीप्लाई करा 3 से मल्टीप्लाई, ये क्या था, नंबर ऑफ ईयर परचेज, NYP। तो एक फॉर्मूले की शक्ल ले ली इसने, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको बिना फॉर्मूले की हेल्प से करना समझ में आया। Yes, एक बंदा कह रहा है भैया मुझे कुछ नहीं पता, मैं जो कमाता हूं अभी, जो मैंने पास्ट में कमाया है उसका अंदाज एवरेज लगा लिया, कितना कमाया है, 3 सालों के प्रॉफिट मेरे को दे दो। तो 3 सालों के कितने बन गए, 4 साल मांगता तो 40 लाख हो जाते, 5 साल मांगता तो 50 लाख हो जाते, 6 साल मांगता तो 60 लाख हो जाते, 60 लाख। आगे ना, समझ में आया। Yes, sir. आपको और मजा आएगा जब इसको ना, अभी ये धीरे धीरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेगा, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड करोगे फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस पूरे टॉपिक की, तो आप इस टॉपिक को फिर इंजॉय करोगे, आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही उड़ा दोगे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम में मैडम को ये वाली प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। क्या मैडम बड़ी खुश हो जाएगी ये प्रेजेंटेशन देख के, एक टांग पे खड़ी हो जाएगी मैडम अगर आपने ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे करी तो। ठीक है, मैडम एक टांग पे खड़ी ना हो, इसीलिए आपको मैडम को उनके हिसाब से ही समझाना है। ये तो आपके ज्ञान के लिए था, जो आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। अब सुनो मैडम के लिए क्या करना है, मैडम के लिए ध्यान से सुन रहे हो आप। मैडम को बोलना है, देखो मैडम बात ऐसी है, मैडम बोलेगी बोलो बात कैसी है, आप बोलोगे गुडविल बराबर होती है, गुडविल इक्वल टू एवरेज, जो कि मैडम चाहती है। TS ग्रेवाल में फॉर्मूले लिखे हैं और बच्चा ये पता नहीं क्या चला रहा है अपनी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जैसी मैडम ये देखेगी तभी मैडम को याद आएगा, ओके जो मैं पढ़ के आई थी घर से, इसने तो बिल्कुल वही लिखा है, इसका मतलब बच्चा बिल्कुल होनहार है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एवरेज प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करोगे, सुनो सुनो ना ना ना, रुको रुको नहीं रुको, आपको कैसे करना है काम, एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। अब ऊपर का जो था वो ज्ञान था, ज्ञान हटा दो, मेन अब चल रही है एग्जाम की बात, क्योंकि नंबर लेने हैं, मैडम से पंगा थोड़ा ना लेना है। सुनो, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ना गुडविल का फॉर्मूला लिख देना है साहब, यहाँ पे फॉर्मूला छाप देना पूरा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला छापेंगे वो आपको जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब बात आती है, हम देखेंगे क्या हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज है, ये तो आपको एग्जाम में देगा ही देगा, ये तो एग्जाम में उसको देना पड़ेगा। तो आपको दे दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 3। ओके, एवरेज प्रॉफिट आपको नीचे वर्किंग नोट में यहाँ पे कर लेना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, थोड़ा सा स्पेस, वर्किंग नोट नहीं यहाँ पे बना लेना नीचे। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना। ये जो ऊपर कैलकुलेशन करी है ना, ऊपर ये जो कहानी हमने करी है, यही कहानी हमें यहाँ पे करनी है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ना यही है, ओहो आ क्यों नहीं रहा, गुस्से में आ गया क्या ये, 1 मिनट रुको यार, ये तो चल क्यों नहीं रहा है। रुको, मुझे लग रहा है गुस्से में आ गया, ज्यादा काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर ले। हाँ आ तो गया, आ गया आ गया।
ये लो, ठीक है। वही ऐसे ही जैसे हमने ऊपर करा था, हमें ऐसे ही करना है। और उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया, 10 लाख। और 10 लाख को उठा के क्या कहाँ पे रखना है, यहाँ। तो कितना हो गया? तो मैडम को ये सॉल्यूशन देना आपको, नीचे वाला ये है आपको जो सॉल्यूशन चाहिए एग्जाम के लिए। ऊपर वाला तो हमारा अपना ज्ञान था जो हमें चाहिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। नोट कमाने ना, अगर तुम्हें पैसे कमाने पैसे, तो ऊपर वाला तरीका समझ आएगा। नंबर कमाने हैं तो नीचे वाला, ठीक है। हालांकि अगर आपने ये समझ लिया ना ऊपर वाला, तो नीचे वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए आगे चल सकते हैं हम, बोलो। अरे हो कि नहीं हो, चले तो नहीं गए हो? हाँ, Yes, sir. नो सर। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। उसमें कुछ भी नहीं दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए और पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दिए। एवरेज करके मल्टीप्लाई करके आ जाना, बात खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलो ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला पूरव एंड पूर्वी, देखो पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। पूरव और पूर्वी दो पार्टनर हैं, रेशियो 2:1 है। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप। क्या कह रहे हैं बताओ? उन्होंने ये डिसाइड कर लिया मिस्टर पर्व को हम अपना पार्टनर बनाएंगे। क्लियर है बात? ठीक। अच्छा, 414 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2020 से मिस्टर जो पर्व है उनका पार्टनर बनेगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, यहां से बात चालू हो गई है, मुझे बताना क्या कह रहा है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स the average annual profit of previous 4 or 5 years, whichever is higher. The agreed profit for goodwill purpose for the past 5 year ended 31st March are 16 का ये प्रॉफिट है, 17 का ये है, 18 का ये, 19 का ये, 20 का ये। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। मुझे ध्यान से बताओ इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, बोलो, ट्राई करो, ट्राई। सर गलत 4 बोल दो, years. कोई जरूरी नहीं है सही बोलना है, गलत बोल दो, कोई आंसर कोशिश तो करो। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज Sir, एक बार वैल्यूड repeat कर एट दो। 4 टाइम्स। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 टाइम्स, ठीक है। द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। इन्होंने पता क्या किया है, इन्होंने कहा है आपको 2 एवरेज लेनी है। एक तो पिछले 4 सालों की एवरेज ले लो, एक पिछले 5 सालों की एवरेज ले लो, दो जो दोनों में से जिसका ज्यादा हो वो प्रॉफिट ले लो यहाँ पे। और उसको किससे मल्टीप्लाई करना, 4 से, क्योंकि यहाँ बोला है 4 4 टाइम्स। 4 टाइम 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे 4 है। लेकिन जो एवरेज करनी है ना, एवरेज, अगर ये बात ना लिखी होती तो आप क्या करते, आप 5 से डिवाइड करके एवरेज निकालते, हाँ के ना? यस सर। एवरेज प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल देते, हाँ। लेकिन क्वेश्चन ने अपनी कोई कंडीशन लगा दी, उसने कहा एक काम करो, आप एवरेज 2 निकालो, 2 एवरेज, पहले पिछले 4 सालों की निकाल लो, फिर 5 सालों की निकाल लो, और जो दोनों में से ज्यादा है उसको मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ ईयर परचेज से। बात समझ में आती है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यस सर। ऐसा क्वेश्चन अपने आप ही कह रहा है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा मुझे करना पड़ेगा। चलो तो बात कर लेते हैं फटाफट से फटाफट। तो एक काम करते हैं, 4 सालों का एवरेज देख लेते हैं और फिर 5 सालों का एवरेज देख लेंगे। 2 बार एवरेज निकालनी पड़ेगी, बस इसमें ये है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ और है, वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे आपसे कुछ पूछना है, याद दिला देना अगर भूल जाऊं तो। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, मैडम का तरीका क्या होता है बताओ? सबसे पहले क्या लिख दो, गुडविल, फॉर्मूला लिख दो, पहले रख लो गुडविल। हाँ जी, अभी तो हम एक ही मेथड कर रहे हैं जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट लिखो, मल्टीप्लाई क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। Purchasing year. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। परचेज, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में ना आपको उन्होंने दो बातें बोली हैं, 4 सालों के एवरेज निकालो, 5 की निकालो, दोनों में से जो ज्यादा हो उसको रखो यहाँ पे। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना यार, क्वेश्चन कह रहा है एक टांग पे खड़े हो जाओ, पंखे पे लटक जाओ, मैं उसको आपको 20 नंबर दूंगा, लटक जाएंगे। वैसे नहीं लटकना है पंखे पे, वैसे हाथ से कह रहा हूं मैं, कभी कुछ और समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक बार, हाँ जी, यहाँ पे देखना जरा, नंबर ऑफ ये परचेज कितना था, मैं तो भूल ही गया, 4 था ना, 4 था। एवरेज प्रॉफिट निकालो भाई, एवरेज प्रॉफिट निकालो जरा, कैलकुलेशन ऑफ, सर हम निकालेंगे, निकालो जरा एवरेज प्रॉफिट। कोई निकालेगा एवरेज प्रॉफिट? एक बार 4 सालों का, एक बार 5 सालों का, 2 एवरेज प्रॉफिट निकालनी है। निकालेगा क्या कोई? सर Yes, स्लाइड sir. बैक कर दो, क्या चीज? स्लाइड क्वेश्चन अच्छा, वाली स्लाइड चला दो। बुक पे ले आऊं क्या? लो जी, 4 सालों में कौन से साल लोगे? जल्दी जल्दी ट्राई करो, कोशिश करो यार, कोशिश करो। ऐसे बैठे रहोगे तो क्या मजा है पढ़ने का? पढ़ाई को एंजॉय सर कर। 5 साल का सर 500। 4 सालों का एवरेज भाई, 5 सालों में तो बच्चा भी ले लेगा, सारों को ले लो। 5 सालों में तो क्या है, सबको ले लो, 5 से डिवाइड कर दो, हो गया। 4 सालों में कौन कौन से प्रॉफिट लोगे 4 सालों के सर एवरेज? 20 से 17 वाले, 20 से 17 वाले 17 वाले। ठीक कह रही है, या कुछ चेंज करना किसी को? नहीं सर, सही है। सही है, पक्का ना? क्यों? Yes, सर। इधर से नहीं लेंगे? 16 से, 16, 17, 18, 19, एक छोड़ दो। सर उसने पास्ट 4 इयर्स बोले हैं, तो सर उससे तो पास्ट 4 समझ 2019। में आया? ये है इसमें कि भैया गुडविल जो हम देख रहे होते हैं ना, आगे आने वाले टाइम के एस्टिमेट कर रहे होते हैं, अगले 4 सालों का अंदाजा लगाना है। तो अगले 4 साल Yes, कब sir. आएंगे? जब टाइमलाइन आप बनाते हो ना, जो ये टाइमलाइन बनाते हो, जब बच्चे टाइमलाइन बनाते नहीं ना, उन लोगों का डाउट आ जाता है। वो लोग पता क्या एक सिली मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक। क्या मिस्टेक कर डालते हैं वो? यहां पर ये ले लेते हैं, वो बेचारे, उनको पता ही नहीं लग पाता, वो 2016 वाला प्रॉफिट से शुरू करते हैं, वो ले लेते हैं। और ये मिस्टेक ना आप लोगों ने भी करी होगी, जो बता रहे हैं हितैषी, आपने भी करी होगी शायद, हाँ? स्टार्टिंग में शायद आपने भी करी हुई गलती, क्योंकि कई बच्चों ने चैप्टर कर लिए हैं तो उनको पता है कि का आंसर किससे आएगा। लॉजिक क्लियर हो गया ना? क्योंकि एक बार गलती करी होगी, स्टार्टिंग में करी थी कि नहीं? एक बार में हो गया था सर हो गया था ये वाला, सर इलस्ट्रेशन से स्टार्ट किया था इसलिए हो गया था। चलो ठीक है, हो गया था, बहुत अच्छी बात है एक बार में। लेकिन ज्यादातर ना स्टूडेंट गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि टाइमलाइन तो ड्रॉ हो नहीं रही, अच्छा हम अंदाजा कहाँ किसके लिए लगा रहे हैं? आने वाले, किसके लिए लगा रहे हैं? आने वाले, एस्टिमेट कर रहे हैं 4 इयर्स के लिए, आने वाले 4 सालों के लिए। तो हमें 4 सालों के एवरेज में ये लेने पिछले 4 साल, 1, 2, 3, 4, इसको नहीं लेना है। स्टूडेंट क्या कर देता है 2016, 17, 18, 19। बात समझ में आई है? जल्दीबाजी में गलती होती है, ऐसा नहीं है वो माइंड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जल्दीबाजी में ये गलती कर डालते हैं। बात बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर, आ गई। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट 4 सालों का निकाल लेना यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट 4 इयर्स का, और एक निकाल लेना एवरेज प्रॉफिट 5 इयर्स का। और दोनों में से कौन सा लेना है जो ज्यादा है? क्वेश्चन में यही तो बोला है, दोनों में से ज्यादा हो वो यहाँ पे ले लेना। तो ये तो सिंपल है, किसी ने एवरेज निकाली हुई है? बताना जरा। यस सर। सर जो 4 सालों का है वो आ रहा है 56,120। अच्छा मेरे को एक बार ना यहाँ पे लिखना भी है, तो मेरे को बताना जरा फटाफट से एवरेज यहाँ पे कैसे होगी। एक बार जल्दी जल्दी बता दो प्रॉफिट्स। सर 5 सालों का तो 14,100 आ रहा है। नहीं, मेरे को सारे प्रॉफिट लिखने हैं, सारे प्रॉफिट बता दो ना 1 बाय 1। बुक है क्या आपके पास? जिसके पास हाँ जी सर। बुक से देख के बता दो प्रॉफिट्स। सर 2016 में 14,000 कितना? 30 में 14। 14,000। चलो हितैषी एक ही बंदा बोलो। चलो 40
17 में 15 500 तो ईयर वियर छोड़ दो, सारे लेने, पांचों में तो सारे लेने ना। 40, सर 40,000 अरे यार मेरे को कम सुनाई दे रहा है, रुको मैं ही ले लेता हूँ। 14,000, 15,500, 10,000, 14,000, 15,500, 10,000। चलो इसके बाद है 16 और 15, 16 और 15। हाँ जी, डिवाइड बाई 5, ये कितना आ रहा है सर 14,100। ऐसे बोलते हैं जैसे कई दिनों से इनको ना खाना नहीं मिला है, 14,100 होगा। इन्होंने बाहर खड़ा करके रखा हुआ है। मैं भी तो बोल रहा हूँ इतनी तेज तेज, मेरे तक तो पहुंच जाए, इतनी आवाज तो निकाल लो। अच्छा बस हम 4 सालों के एवरेज में ना ये 14,000 नहीं रखेंगे, बाकी सब कुछ रखेंगे। 15,500, 10,000, 16,000, 15,000। और जो ये चुपचाप बैठे हैं ना भीगी बिल्ली बनके, इनको मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपने डिग्री ले भी ली तो दोस्त उस डिग्री का कोई फायदा नहीं होगा, समझ लेने इस बात को। आप जब 14,125 ये सर। ग्रुप में नहीं बोलेंगे, 14,125। सुन लो पहले मेरी बात, मेरे को डायलॉग तो मारने दो। शायद इनकी आत्मा अंदर से जाग जाए और ये बोलना शुरू हो जाए। मैं इन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, अगर नहीं बोलेंगे ना, भीड़ में नहीं बोलना आता आपको, भले ही आपके पास डिग्री हो, कुछ फायदा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है आजकल इंडस्ट्री को, अगर नहीं है तुम्हारे अंदर तो बस खत्म है कहानी। आराम से, अरे आपको डेवलप करनी है, इसी स्टेज पे तो डेवलप करनी है। 100 बंदों के बीच में आप ग्रुप में हैंड रेज करके पूछो डाउट अपने, वहां पे घबरा जाते हो, लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा। अगर ये सोचते रहे तो भैया डिग्री आपके पास ना, आपका जो सूटकेस है उसमें पैक होके रह जाएगी और कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हिंदुस्तान में जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है। और अगर ऐसा बनना चाहते हो तो बनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मत आंसर करो, बन जाओगे। अच्छा कौन सा, विच एवर इज हायर, 14,125, यस सर। 14,125, यही आ रहा है ना, सही आ रहा है ना? यस सर। 56,500। यस सर। 56, यस सर। 56,500। लो जी, ये आ गया हमारा गुडविल 56,500। ये आंसर करेक्ट है क्या, चेक करोगे कोई? यस सर सही है। यस सर। चलो जी, इसमें ना नए वाले मॉड्यूल में इन्होंने इतनी बदतमीजी करी है, मैं क्या बताऊं इनको। सामने सामने आंसर होता था, इसको हटा दिया है। अब वो सोच रहे हैं कि बच्चे आंसर देख लेते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या हो गया फिर, अब इसको देखने के लिए पीछे जाओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ ऐसे ही, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, पूछो सर पूछो। लो जी मुझे बताओ, गुडविल आपने कंप्यूट तो करी है, लेकिन क्यों करी है, क्या रीजन है, किस वजह से कंप्यूट करी है? पूरव एंड पूर्वी पार्टनर थे, 2:1 की रेशियो थी। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व, पर्व आ रहा है, पर्व आ रहा है, आराम से हाथ हिलाता हुआ, पर्व आ रहा है, मैं पार्टनर बनने जा रहा हूं। मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको, पर्व आ रहा है, किसी का फोन आ रहा था, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा पर्व आ रहा है कि मैं पार्टनर बनूंगा, पूरव एंड पूर्वी के साथ रहूंगा, ठीक है, मतलब रहूंगा नहीं, सॉरी, उनके साथ बिजनेस करूंगा। अच्छा मेरा हिस्सा कितना रहेगा, 1/4, मेरा कितना हिस्सा रहेगा, 1/4। सुन रहे हो आप? यस सर। यस सर। पूरब और यस सर। पूरब और पूर्वी उससे क्या बोलेंगे, पर्व। बात सुन ध्यान से, हमारे बिजनेस में जो कैपिटल लगी है, क्योंकि तू पूरा बिजनेस तो खरीद नहीं रहा, लेकिन तू हमारे बिजनेस में हिस्सेदार बनने आ रहा है, तो भाई सुन बात, क्या बात सुन, हमारे बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है उसके प्रपोर्शन में तुझे भी कुछ लाना पड़ेगा। तेरा जो प्रॉफिट का शेयर है वो 1/4 है, तो तुझे कुछ कैपिटल, सारी कैपिटल नहीं लेकिन कुछ कैपिटल, कुछ पूंजी तुझे घर से लानी पड़ेगी, हाँ के ना? यस सर। बोलो। हाँ जी सर। एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस है। अच्छा
क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हमने पैसे लगा रखे तू हाथ हिलाता हुआ आया तू पार्टनर बन जाए। वो तो तब हो सकता है जब पर्व रामदेव बाबा हो, पर्व के अंदर बहुत ही ज्यादा कोई टैलेंट हो, गजब का टैलेंट हो, तब तो हम कहेंगे पर्व कोई बात नहीं बस तू आ जा, भले ही कुछ मतलब। लेकिन अगर पर्व नॉर्मल इंसान है हमारे जैसा तो भैया फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे एडमिशन लेने के लिए। उसको क्या बोलोगे आप? कैपिटल बोलो, क्या बोलोगे? पूंजी दी है कैपिटल बोलोगे, ठीक है। सर दूसरी बात, क्या पूरब और ये क्या नाम है यार, पूरब और पूर्वी, नाम भी ऐसे रखे दोनों सेम सेम, बहन भाई है शायद। क्या पूरब और पूर्वी उसको अपने बिजनेस में कैपिटल लेकर हिस्सेदार बना ले? सोचो, या कुछ और भी मांगेंगे वो? अरे यार इतना सीरियस क्यों हो गए? कुछ और भी तो मांगेंगे वो। क्वेश्चन रिपीट करना। पूरब और पूर्वी का जो बिजनेस था इनिशियल डेज में वो कुछ रेवेन्यूज में नहीं था, उन्होंने 3-4 सालों तक मेहनत करी उस बिजनेस को स्टेबल करने में, स्टैब्लिश करने में, और अब ये जमे जमाए बिजनेस में आके हिस्सेदार बन रहा है। तो क्या पूरब और पूर्वी इसको छोड़ देंगे? उसको क्या बोलेंगे? नहीं सर। भैया नो सर। कैपिटल ले आ, कैपिटल ये ले आया, ये कहता है ठीक है लो भाई मेरी जिम्मेदारी खत्म और नहीं लाऊंगा। पूरे और पूर्वी कहेंगे अच्छा मेहनत तो हमने करी है, पिछले सालों में प्रॉफिट तो आएंगे, वो तू भी हिस्सेदार बनेगा उसमें, क्योंकि अगले साल जो प्रॉफिट आएगा वो तू भी तो खाएगा। पर कह रहा हाँ खाऊंगा मैं, लेकिन मेरे भाई स्टार्टिंग में हमने इस बिजनेस में बहुत मेहनत की है। तो एक काम कर, हम आज गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं कि हमें आने वाले 3 सालों में आने वाले कितने नंबर ऑफ ये परचेज कितना है? 4 मान लो, इसमें 4 फिक्स मान लेते हैं, फिक्स मान लेते हैं, हालांकि इन्होंने 2 दिए। आने वाले 4 सालों में जो हमें प्रॉफिट होंगे ना वो हमारी मेहनत के हैं, वो हमारी मेहनत के प्रॉफिट हैं जो आने वाले 4 सालों में है। तो एक काम करता है पर्व कहता है, नया पार्टनर कहता है चलो आप एक बार अंदाजा लगा लो, अपने 4 सालों का प्रॉफिट का अंदाजा लगा लो और उसमें से मैं 1/4 देने के लिए तैयार हूं। क्यों भाई 1/4 क्यों देगा? वो पूरा क्यों नहीं देगा बताओ? क्योंकि सर वो भी मेहनत करेगा अगले सालों में। क्योंकि वो यार बिजनेस थोड़ा ना खरीदना है आपका, आपका वो हिस्सेदार बनने आया है। वो अगर वो बिजनेस खरीदता तो आने वाले 4 सालों के सारे प्रॉफिट वो खुद देता अपनी जेब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसको पूरे प्रॉफिट थोड़ा ना मिलेंगे, यहाँ पे तो उसको सिर्फ 1/4 पार्ट ही मिलेगा ना प्रॉफिट का। बोलो ना जल्दी यार, यस सर। समझ में नहीं आ रही? तो ये टोटल अनुमान लगाया गया है, ये जो टोटल गुडविल निकाली गई है, ये जो गुडविल है वो टोटल है। अगर पर्व पूरा बिजनेस खरीदने आता तो उसको 56,500 देने पड़ते इनको, लेकिन उसको अब कितने देने पड़ेंगे? 56,500, वो तो 1/4 के लिए आया है। तो इस प्रॉफिट का केवल उसके पास कितना प्रॉफिट आएगा? 1/4, तो उतना प्रॉफिट वो दे देगा, मतलब 14,125 रुपए दे देगा वो। कितना दे देगा? 14,125। कैसे निकाला? 56,500 पूरे फर्म की गुडविल है। वो पूरी फर्म खरीदने नहीं आया है। अगर पूरी फर्म खरीद रहा होता, बिजनेस खरीद रहा होता, तो ऑब्वियसली आने वाले 4 सालों में जो प्रॉफिट आते हैं वो किसको मिलते? पर्व को मिलते। तो पर्व वो सारे प्रॉफिट किसको दे देता? जिससे फर्म खरीदी है। लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ हिस्सेदार बनने आ रहा है, तो ये प्रॉफिट उसको केवल उसको 1/4 मिलेंगे, तो इसलिए वो उतना ही पार्ट देगा ना जितना उसको मिलेगा, हाँ कि ना? क्योंकि वो किसकी मेहनत थी? पूरब और कौन था वो? पूरब और पूर्वी की मेहनत थी, उनको दे देगा। समझ में आई है बात या नहीं आई है, या खाली गुडविल निकालनी आ गया बस? आ गई सर। दोनों आ गया। धीरे धीरे आपकी और अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप हो जाएगी। धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा मजेदार कॉन्सेप्ट लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे। धीरे धीरे समझाऊंगा। तो जब भी एडमिशन होगा, अभी से एक दिमाग में आपके एक इंजेक्शन लगा रहा हूं मैं, समझ लेना, डाइजेस्ट कर लेना। सुनो, जब भी एडमिशन होगा, नया पार्टनर आएगा, पुराने पार्टनर उससे 2 तरह के पैसे मंगाएंगे। पहला पैसा कैपिटल ले आओ, दूसरा पैसा गुडविल का प्रीमियम ले आओ। है क्या बोला? गुडविल का प्रीमियम ले आओ। समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? मत बोलो यार, तुम हाँ ही नहीं कर रहे हो। अरे हाँ तो यस सर।
यस जब भी एडमिशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे पुराने पार्टनर कि एक काम कर, कैपिटल ले आ, हमारे साथ हिस्सेदार बना लेंगे, प्लस गुडविल का प्रीमियम ले आना, मतलब अपने हिस्से की गुडविल ले आना। पूरी गुडविल नहीं लानी, पूरी गुडविल तो कब लानी है, अपने जब तू खरीदेगा पूरा का पूरा बिजनेस, तब पूरी गुडविल लानी है, अदरवाइज तेरे को अपना हिस्सा लाना है, जिसको क्या बोलते हैं हम, गुडविल का प्रीमियम। विल का। ठीक है, हाँ सर। ओके सर। आगे चलते हैं। अब एक काम करेंगे, ये जो है ये बिल्कुल वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने यहाँ पे देखा है, तो ये तो सिंपल है। आज की क्लास में ये नया वाला टॉपिक मैं डिस्कस चलो नहीं कर रहा हूं, या थोड़ा सा कर ही डालता हूँ, मन कर रहा है, 5-6 मिनट में ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, करूँ कोशिश। हाँ सर, कोशिश तो कर ही लो। यस सर। लो जी, अब देखो, अगर मैं अंदाजा लगा रहा हूं, सुनो, अगर मैं फ्यूचर का अंदाजा लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको एक ही बात समझाई है, गुडविल क्या होती है, आने वाले टाइम के प्रॉफिट्स होते हैं गुडविल, जो कि किस बेस पर अंदाजा लगाया जाता है, किस बेस पर अंदाजा लगाते हो, पास्ट ईयर के प्रॉफिट को देखकर। अब वो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि आपको 4 सालों के पास्ट प्रॉफिट देखने हैं, 5 सालों के देखने हैं, क्या देखना है, क्वेश्चन बता देगा। अब देखो, अगर मान लो ऐसा है, बोलूं कैसा है, हमारे 5 सालों के प्रॉफिट में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा है जो कि अजीबो गरीब हो रहा है, मतलब ये कौन सा मान लो 1920, ये मान लो ये कौन सा हो गया भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, 18-19, 18-19, 17-18, ये 16-17, ये 15-16, 15-16। चलो जी, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें आने वाले नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना रखना चाहते हो, 3 रखना चाहते हो, 2 रखना चाहते हो, कितना रखना चाहते हो, मर्जी आपकी। सर एक काम कर लो, यहाँ पे ना 3 रख लो, यस सर 3। 3 रख लेते हैं, तो 3 सालों का अंदाजा लगाना, आने वाले 3 सालों के प्रॉफिट्स का। चलिए, अब सुनो, अभी तो हमने नॉर्मल रखा था, अब हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कितना, 1 लाख रुपए का, कितना हुआ, यहाँ पे हुआ 1,50,000 का, यहाँ पे हुआ 2 लाख रुपए का, यहाँ पे हुआ 160 का, यहाँ पे हुआ 130 का। ठीक है, चलो, अब मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं, कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं, कुछ अच्छी बातें बता रहा हूं। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, कितने की फायर, कितने का लॉस हुआ था, कितने की फायर, सॉरी, कितने का लॉस, कितने का लॉस हुआ, फायर से 20,000 का नुकसान हुआ। ठीक है, हमने यहाँ पर इस साल में एक एसेट बेचा था, फिक्स्ड एसेट सोल्ड, क्या बेचा था, फिक्स्ड एसेट सोल्ड एट ए प्रॉफिट, एट ए प्रॉफिट। हाँ जी, कितने प्रॉफिट पे, 10,000 के प्रॉफिट पे, एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹10,000, 10,000 के प्रॉफिट पे, यानी। अच्छा मुझे बताना जरा, P&L बनाते टाइम क्या फिक्स्ड एसेट का प्रॉफिट आप लेते हो, कहां पे लेते हो, P&L जो आपने 11th क्लास में बनाया है, बताओ जरा, जो आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा है बनाना फाइनल अकाउंट के अंदर, बताओ जी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आप कहां बुक करते हो, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर या P&L में जीपी के नीचे, ऑप्शन दिए 2। P&L डेबिट, P&L में डेबिट, नहीं सॉरी क्रेडिट, क्रेडिट। P&L में क्रेडिट, जीपी के नीचे सभी ने देखे हैं कि नहीं, अरे निकम्मो, मेरे से पढ़ के मेरी नाक कटवा रहे तुम लोग, कितना मैंने समझाया डीप में तुम्हें, ये जो आंसर नहीं दे रहे ना, इनकी ऐसे की तैसी, रुक जाओ देख लू ये कौन कौन बैठा है, कौन कौन क्लास ले रहा है और आंसर नहीं दे रहा है। सौरभ सिंह तो दे रहा है, संध्या, संध्या क्या हो गया डियर, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, गले से आवाज निकलनी बंद हो गई क्या, साज कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देने नहीं है, राहुल, हाँ भाई तेरे को क्या नींद आ रही है क्या राहुल, पूनम तेरे को बड़ी नींद आती रहती है ना,
महक कोई आंसर नहीं, मानसी कोई आंसर नहीं, कृतिका, कृतिका ने पढ़ाई बंद कर दी अब, आकाश, आकाश तो देता है, ठीक है, अभिषेक कुमार चौबे, तेरे को क्या हो गया, पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या? इतने सारे बच्चे बैठे हैं, सिर्फ 2-4 बच्चे आंसर करते हैं, महात्मा जी टेक्निकल बन रहे हैं, जल्दी आ जाओ फटाफट से, आंसर चाहिए मुझे आपसे फटाफट, आओ जरा, मुझे बताना जरा क्या कह रहा था मैं, कहाँ गया, आओ सुनो, अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो होगा क्या, ये जो मैंने प्रॉफिट, जो मैंने 2 लाख का प्रॉफिट रखा, ये पीएनएल से तो लिया है, कहां से लिया है? पीएनएल, Yes, sir. तो पीएनएल से लिया है, जब मैंने प्रॉफिट उठाया तो मेरा ये फिक्स एसेट का प्रॉफिट भी तो इसमें शामिल है, हाँ के ना, क्योंकि जीपी के नीचे हम रखते हैं इसको, सेल्स के अलावा जो भी इनकम आ रही है, चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड की हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो, या फिर आपको प्रॉफिट हुआ हो फिक्स एसेट को बेच के, या कोई और भी इनकम हुई, डिविडेंड मिला हो, इंटरेस्ट मिला हो, कुछ भी हो, वो कहाँ रखते हो? जीपी के नीचे, ग्रोस प्रॉफिट के नीचे, नहीं पीएनएल में क्रेडिट साइड पर, हाँ के ना, हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं, ये जो प्रॉफिट है मेरा 2 लाख रुपए का, क्या उसमें जुड़ा हुआ है कि नहीं? 10,000 बोलो जल्दी। सर हैगा, जुड़ा है। यस सर। अच्छा, 1 लाख जो ये है, ये मैंने पीएनएल से उठाया है, अब मेरे पीएनएल में लॉस बाय फायर क्या हुआ होगा? डेबिट कर दिया होगा हमने, सारे लॉसेस डेबिट करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हुए सभी लॉसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, हाँ कि ना। तो अब बात ये आ रही है कि जो हमने ये प्रॉफिट, अगर ये लॉस नहीं हुआ होता, अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो मेरा प्रॉफिट कितना रहता? 1 लाख। 1 लाख पे 120। 1,20,000। अच्छा, अगर ये प्रॉफिट नहीं हुआ होता तो मेरा प्रॉफिट कितना रहता है यहाँ पे? 1,90,000। 1,20,000 कौन कह रहा है भाई? प्रॉफिट अगर नहीं होता फिक्स रेट पे तो कितना होता? चलो अच्छा, अब बात मैं ये कर रहा हूँ, बाकी ये प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो मैंने ये क्या करा, मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाले हैं, क्योंकि भाई साहब मुझे पास्ट के प्रॉफिट क्यों चाहिए? क्यों चाहिए पास्ट के प्रॉफिट बताओ? क्योंकि मुझे फ्यूचर का अंदाजा लगाना है। लेकिन अगर पास्ट के प्रॉफिट में कोई झोल है, मतलब कि उनके अगर कोई लॉस बाय फायर है, तो अगर मैं इस प्रॉफिट को उठा लूंगा ना 1 लाख, हाँ जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं 1 लाख रुपीज ले लेता ना, सुनो ध्यान से, अगर मैं अपनी एवरेज करते टाइम में 1 लाख रुपीज ले लूं तो दिक्कत क्या हो जाएगी? पता क्या दिक्कत होगी? बताओ क्या प्रॉब्लम होगी? हम ये मान लेंगे कि फ्यूचर में भी फायर अकर होगी, समझ में आया आपको? क्योंकि अगर मैंने ये प्रॉफिट उठा लिया जिसमें किसका इंपैक्ट आ रहा है? फायर का इंपैक्ट इसमें आ रहा है, जो मेरा प्रॉफिट वैसे तो कितना आना चाहिए था 1,20, लेकिन फायर की वजह से कितना हो गया? कम हो गया। तो अगर मैं 1 लाख रुपए को ले लूंगा यहाँ पे, तो ऐसा मान लूंगा कि फ्यूचर में भी क्या लगेगी? फायर अकर होगी, आके ना भाई। ये एक ऐसी चीज है ना, एबनॉर्मल चीज है ये। नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? सर ये एबनॉर्मल चीज है भाई। एक इस साल में होगी, ये थोड़ी ना हर साल होगी, ये फ्यूचर में भी होगी, पास्ट में होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फ्यूचर में भी होगी, हाँ कि ना। यस सर। यस सर। तो हमें क्या करना है भैया, हमें जो एबनॉर्मल चीजें हैं, जो नॉन रेकरिंग चीजें हैं, उनको हटाना पड़ेगा। अगर वो माइनस हो गई है तो उनको वापस जोड़ दो, अगर वो ऐड हो गई है तो वो उनको हटा दो। तो सर आपने, चलो ये हमें समझ में आती है, एबनॉर्मल आइटम है इसलिए आपने ये हटा दिया। आपने फिक्स एसेट के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ उसको क्यों एडजस्ट किया, उसको क्यों हटाया? सुनो ध्यान से, हमें यहाँ पे क्या देखना है? सॉरी सर मैं ये बोल रही थी कि सर वो रेकरिंग प्रॉफिट थोड़ी है, वो तो एक बार एसेट को बेचने से प्रॉफिट आया इसलिए उसको। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो रेकरिंग प्रॉफिट थोड़ी ना भाई, वो इस साल हो गया, क्या वो सालों साल होता रहेगा? हम तो पास्ट के प्रॉफिट को सिर्फ एक बेस बना रहे हैं, हम पास्ट के प्रॉफिट को एज इट इज नहीं ले रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव तो फ्यूचर के प्रॉफिट ढूंढना है। पहले इस बात के ऊपर फोकस करो, हमारा मकसद, पहले हमारी इंटेंशन समझो, हमारा इरादा क्या है। संध्या रुको 1 मिनट, कुछ बच्चे आ रहे हैं लाइन में लगे हुए हैं, उनको शायद ये लग रहा था क्लास आज एंड हो गई है, लेकिन ऐसा मैंने कोई मैसेज नहीं करा। सुनो तो भाई साहब, बात ये है
कि आपको क्या करना है, जो चीजें फ्यूचर में रेकरिंग नेचर की नहीं है, मतलब क्या कि वो इस साल तो हो गई है लेकिन हर साल थोड़ी ना होने वाली है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो फ्यूचर के प्रॉफिट ढूंढना है। हम तो पास्ट Yes, के sir. प्रॉफिट का जस्ट एक सहारा ले रहे हैं, हमें एज इट इज थोड़ा ना लेना उनको, हम तो उनको एक बेस बना के अंदाजा लगा रहे हैं। समझ में आया? तो Yes, इसलिए आपको क्या करना है, एबनॉर्मल आइटम्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसका एग्जांपल दूसरा भी दे रहा हूं मैं, जो आपको ना पता है क्या ढूंढना होता है, यहाँ पे बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढने हैं, बिजनेस के, आई रिपीट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढने हैं, और वो भी कौन से, नॉर्मल, एबनॉर्मल नहीं चाहिए। दोबारा सुनो, हमें बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? बिजनेस के, बोलो मेरे साथ साथ एक बार, हमें बिजनेस के, बोलो बोलो, नॉर्मल कोऑपरेटिव। नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल मतलब कोई ऐसा ना हो कि कोई एबनॉर्मल चीज इसमें शामिल हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। और दूसरा ऑपरेटिंग होने चाहिए। ऑपरेटिंग मतलब जो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है ना, उनको भी हटा दो, उनको भी बाहर कर दो। मतलब क्या होते हैं, Yes, sir. जो ग्रोस प्रॉफिट के, ध्यान से सुनो, कान इधर लेके आओ, जो ग्रोस प्रॉफिट के नीचे आइटम आती थी ना, ग्रोस प्रॉफिट के नीचे, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको हम क्या कहते हैं? शायद थोड़ा सा याद आए, आपने मेरे से पूछा भी था 11th क्लास में, ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है ना, ध्यान से सुनिए ना, बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूं, जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है पीएनएल के अंदर, वो हमारा ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग दोनों का मिक्सचर होता है। समझ में आया? दोबारा करूं एक्शन, ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग दोनों का मिक्सचर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। अरे मेरी शक्ल दिख रही है कि तुम्हें नहीं दिख रही है यार? दिख रही है सर। हाँ, ठीक है, सुनो, समझ आई बात? सर क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है? जो आपका मेन काम है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपका मेन काम है शू मैन्युफैक्चर करके बेचना, तो वो मेन रेवेन्यू क्या है आपकी, जो सेल कर रहे हैं वो है मेन रेवेन्यू, वो है मेन काम। उसके अलावा जो भी आपके पास आ रहा है एज ए इनकम, कमीशन मिला या डिविडेंड मिला या इंटरेस्ट मिला या प्रॉफिट हुआ किसी एसेट को बेचकर या कोई एनी अदर इनकम हुई, सेल को छोड़ दो, वो सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। दिमाग में डाल लो इस बात को, कौन सी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जब मैं नेट प्रॉफिट ढूंढता हूं, जब मैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं फाइनल अकाउंट के अंदर, तो होता क्या है, मेरी ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों जुड़ के नेट प्रॉफिट आता है। हाँ कि ना? बोलो। Yes, sir. एक ही बच्चा है क्या क्लास में? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो होता है, वो हमारे पास ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग। कोई आपसे पूछ रहे नेट प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग दोनों होता है। ठीक है, सुनो, दोनों का मिक्स। दोनों होता है। मुझे क्या करना है? मुझे नॉन ऑपरेटिंग नहीं चाहिए, मुझे नॉन ऑपरेटिंग नहीं चाहिए, मुझे नॉन ऑपरेटिंग नहीं चाहिए। अब ये क्या है, ये जो मेरे यहाँ पे मैंने रखे, ये क्या है? ये सारे नेट प्रॉफिट है। ये क्या है? ये सारे क्या है? नेट प्रॉफिट्स। मैंने एक के ऊपर लिखा है, लेकिन आप सभी को जो भी प्रॉफिट आपको दिए वो क्या है? नेट प्रॉफिट, पीएनएल से ढूंढे गए। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसीलिए चाहे यहाँ फिक्स एसेट का प्रॉफिट हो, चाहे यहाँ डिविडेंड इनकम हुई हो, उसको भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चाहे यहाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, उसको भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जो भी जीपी के नीचे आता है, चाहे वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो, चाहे वो डिविडेंड इनकम हो, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो, चाहे अगली क्लास में लिखवाऊंगा इसको, ठीक है, और चाहे वो आपका प्रॉफिट ऑन सेल हो, फिक्स एसेट हो, चाहे एनी अदर प्रॉफिट हो, कमीशन हो, कुछ भी हो, वो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा अगर जुड़ा हुआ है तो। यस सर। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। क्यों चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट? इसका रीजन बताओ, क्यों चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट? क्योंकि मैं बिजनेस की पोटेंशियल चेक कर रहा हूं ना भैया। मैं बिजनेस में, मैं नॉन रेकरिंग नेचर की जो मेरे पास अदर इनकम है, उसके लिए थोड़ी ना बिजनेस में आ रहा हूँ। मुझे तो बिजनेस में जो बिजनेस में आया है, तो मैं तो बिजनेस के प्रॉफिट देखूंगा ना, बिजनेस के अंदर कितना दम है, बिजनेस की क्या पोटेंशियल है, बिजनेस से कितने प्रॉफिट आएंगे, ना कि अदर इनकम देखूंगा।
ठीक है। Yes, sir. इसमें क्या करने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेने नॉर्मल वाले। चलो अच्छा, यहाँ पे ऐसा हुआ, इधर एक और मैं इसमें एडजस्टमेंट डाल देता हूँ, VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। ये ऐसा खर्चा होता है जो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, जो फ्यूचर में कभी होगा नहीं, बाई चांस कभी जिंदगी में एक बार हो गया। VRS होता क्या है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। पता क्या होता है, ये होता है एम्प्लॉय को हाथ जोड़कर अपनी कंपनी से बाहर निकाल देना। मतलब जैसे अभी कोरोना हो रहा है ना, कोरोना Yes, sir. केसेस चल रहे हैं ना, ये अभी बड़ी सारी, आपने सुना होगा, बड़े सारे लोगों की जॉब चली जाएंगी। शायद सुना है ऐसा कुछ न्यूज में कभी कहीं। यस सर। रिसेशन आ रहा है, बड़े सारे लोगों की जॉब चली जाएंगी। कंपनी कहेगी हमारे पास तो काम है ही नहीं, हम क्यों रखे इतना सारा स्टाफ को आधा कर देंगे वो। तो होगा क्या, उनको ना, जो बड़ी कंपनी होती है, रेपुटेड कंपनी होती है, वो ऐसे नहीं करती चल कल से काम पे मत आना, ऐसे करती है वो क्या करती है, वो अपने एम्प्लॉय को ना 3-4 महीने के पैसे, जो सैलरी होती है, वो एडवांस में दे देती है। तो कहते हैं भैया आपको दूसरी नौकरी ढूंढने में हो सकता है 3-4 महीने लगे, तो आप एक काम करो, 4 महीने की आप तनख्वाह हमसे ले लो और प्लीज आप हमें छोड़ के चले जाओ, हम आपका खर्चा सैलरी का नहीं उठा सकते। हाथ जोड़कर इनको बोल दिया जाता है, प्लीज आप अपनी इच्छा से, स्वयं अपनी इच्छा से हमारी कंपनी छोड़ दो। उसको बोलते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट, ऐसे लग दिया यार, कॉम्पनसेशन, VRC। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, अपनी मर्जी से जो रिटायरमेंट आप ले रहे हो उसको हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो खर्चा होता है कंपनी के लिए, क्या होता है बोलो, कंपनी के लिए क्या होता है, खर्चा। मान लो एग्जांपल है 20,000 का खर्चा हुआ। जब खर्चा हुआ तो P&L में कहाँ दिखाया होगा आपने, बोलो बोलो जल्दी, आपने डेबिट साइड दिखाया होगा, सारे के सारे खर्चे डेबिट साइड दिखाते हैं। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया उस खर्चे के बाद, मेरा प्रॉफिट हो गया 1,30 का। अगर ये VRS ना होता तो मेरा खर्चा कितना होता, तो सॉरी मेरा प्रॉफिट कितना होता, 1,50,000 का। 1,50,000। VRS को एडजस्ट करना है आपको, नॉन को भी एडजस्ट करना है। नॉन रेकरिंग आइटम क्या होती है, जो इस साल तो हो गई लेकिन वो हर साल नहीं होती है, वो बाई चांस हो गई, इस साल हो गई। हर साल थोड़ी ना कंपनी VRS दे के बाहर निकालेगी, वो कंपनी फिर घटिया कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, हर साल नहीं होता, ये कभी कभी होता है, रेयर होता है, कंपनी की लाइफ में एक बार हो गया, ठीक है। तो ये फ्यूचर में थोड़ा ना आएगा, रिपीट होगा। तो इसलिए इसको क्या करो, अगर मैं 1,30,000 ले लूं एवरेज करते हुए, तो दिक्कत पता क्या आएगी, बोलो क्या आएगी, मैं ये मान लूंगा कि आगे आने वाले सालों में भी किसका खर्चा होगा, VRS का, आगे ना। यस सर। अच्छा दोबारा ध्यान से समझते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1,20 ना लूं, अगर मैं यहाँ पे 1,20 ना लेकर 1,00,000 ही ले लूं, तो मैं क्या मानूंगा, आने वाले सालों में भी आग लगेगी। क्या अच्छा लग रहा है आपको, इस साल में भी आग लगेगी, इस साल में भी आग लग जाएगी, इस साल में भी आग लगेगी, अच्छा लग रहा है अनुमान आपका? बहुत साल। अच्छा चलो ये ले लेते हैं, अगर मैं इस प्रॉफिट को यहाँ से माइनस ना करूं तो मैं क्या ले लूंगा, इस साल में भी प्रॉफिट होगा एसेट पर, इस साल में भी एसेट पर प्रॉफिट होगा, इस साल में भी एसेट पर प्रॉफिट होगा। बताओ कैसा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है? यस सर। अरे दिल से आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? दिल से आवाज नहीं आ रही तो सर जबरदस्ती से आ रही है। ठीक है। यस सर आ रही है। अच्छा VRS का इस साल में भी एम्प्लॉय को निकालने की खर्चा होगा, इस साल में भी होगा, इस साल में भी होगा। अरे भैया क्या मजाक कर रहे हो, ये तो बकवास है। फिर इसका मतलब इनको एडजस्ट करके लेना है, समझ में आया? ये है कहानी। अच्छा और तो और हद ही हो गई, हद दिखाऊं कैसे हो गई। ऐसे खर्चे भी हमें लेने हैं जो पास्ट में कभी थे ही नहीं। ओ माय गॉड, क्या कहना चाह रहे हो? पास्ट में वो खर्चे थे ही नहीं, लेकिन फ्यूचर में होंगे, इस साल से चालू हो जाएंगे। मेरी आवाज सभी के पास आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। यस सर। 20-21 से चालू हो जाएंगे, पास्ट में नहीं थे, 20-21 से पक्का चालू हो जाएंगे। क्या चालू हो जाएगा? पार्टनर को तनख्वाह देना चालू कर देंगे, पहले पार्टनर को तनख्वाह देते नहीं थे, इन सालों में तनख्वाह जाएगी। मुझे बताओ सोच समझकर। अच्छा तनख्वाह कितनी जाएगी? तीनों पार्टनर की मिला, मान लो 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर की मिला लेते हैं हम, 1 साल में जाएगी 1 लाख रुपए।
ओहो, ये तो बहुत ज्यादा ले ली मैंने प्रॉफिट के मुकाबले। कितनी जाएगी? मान लो 30,000। प्रॉफिट के मुकाबले थोड़ी कम रखूं, ठीक है। सैलरी, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर की रेमुनरेशन है, हर साल जाएगी 30,000, 30,000 पूरे साल की। अच्छा, मुझे बताओ, क्या मैं जो फ्यूचर के प्रॉफिट का अंदाजा लगा रहा हूँ, क्या ये सैलरी मुझे माइनस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कॉमन सेंस यूज करो। अरे आप, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, आपका रिप्लाई मांग रहा हूँ, जवाब चाहिए मुझे। अरे गलत दे दो भैया, गलत गलत चाहिए मेरे को आंसर, सही नहीं चाहिए, गलत चाहिए। सर एडजस्ट तो करनी चाहिए सर। सर बट- एडजस्टमेंट तो करनी चाहिए। अरे गलत आंसर भैया, आंसर दो यार। मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ, आंसर तो दो, ट्राई तो करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश करो। ये माइनस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सोचो जरा। होनी चाहिए सर। होनी चाहिए। अच्छी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, सच बता रहा हूँ, इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल मस्त हो जाएंगे, और जो आंसर नहीं कर रहे ना, वो लल्लू रह जाएंगे। देख लेना आप। होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? भले ही ये पास्ट में नहीं थी, लेकिन फ्यूचर मुझे में तो पास्ट की प्रॉफिट थोड़ा चाहिए, मुझे तो भैया फ्यूचर का प्रॉफिट चाहिए ना। हाँ के ना? तो Yes, फ्यूचर sir. का प्रॉफिट, Yes, sir. तो फ्यूचर का प्रॉफिट तो तभी निकलेगा ना जब ये खर्चा माइनस करोगे आप। सैलरी Yes, साल Yes, sir. में भी जाएगी, यहाँ भी सैलरी जाएगी, और यहाँ भी सैलरी जाएगी, तो यहाँ भी माइनस होगी, यहाँ भी माइनस होगी। समझ में आया? भले ही कोई खर्चा पास्ट में नहीं था, लेकिन वो फ्यूचर में है, तो ऑब्वियसली उसके प्रॉफिट, फ्यूचर के प्रॉफिट का अंदाजा लगा रहे, तो आप इस सैलरी को भी वहां से माइनस करोगे, भले ही वो पास्ट में नहीं थी। ठीक है? आपको मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो, यस सर। बस फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ। मिस्टर टिंकू लाल है, टिंकू लाल का फ्यूचर थोड़ा सा प्रिडिक्ट करो, इसका भविष्य बताओ थोड़ा। हुआ क्या, हुआ क्या? अच्छा, हम एवरेज पता है क्यों लेते हैं पिछले 3-4 सालों की? क्योंकि भैया एक आधे साल में क्या पता प्रॉफिट हो गया हो, है ना? तो बेटर है कि 2-3 सालों की एवरेज, 3-4 सालों की एवरेज ले लो, ज्यादा अच्छा है। देखो ध्यान से, अब मैं टिंकू का तुम्हें भविष्य बताना है। 2000 कह रहा हूँ, ये कौन सा है? 12th क्लास का, 12th क्लास का रिजल्ट बताना है, इसका अनुमान लगाना है। 11th क्लास बताता हूँ अभी, 10th बताता हूँ, और 9th बताता हूँ, 8th भी बता देता हूँ। जितना ज्यादा पीछे जाएंगे और ज्यादा इसके बारे में, इसकी पोल पट्टियां खुल जाएंगी, है ना? चलो, हाँ, थोड़ा सा ना यहाँ पे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार 10th तो बोर्ड था, इसमें ज्यादा मेहनत करी होगी, ये 9th था। ये छोड़ो, ये छोड़ दो, सारी क्लासेस ना इक्वल है, सभी की इक्वल इंपॉर्टेंस मान लो। ऐसे मत मान लेना 11वीं को तो रिश्तेदार भी नहीं पूछते, इसमें तो वो पढ़ाई नहीं होगा। चलो, ऐसा मान लेना सभी की इक्वल इंपॉर्टेंस है, उसने सेम मेहनत करी है उसके हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आ गए उसके 85% नंबर। अच्छा, यहाँ पे आए उसके 40 नंबर, 40%। यहाँ पे उसके 36%, ठीक है, और यहाँ पे उसके 38%। अब ये आप कौन हो बाबा? आप कौन हो बाबा जी? ये आप हो जो टिंकू की मदर है। आपने टिंकू की मदर से पूछा। अच्छा, आपको कुछ लग रहा है यहाँ पे टिंकू के बारे में कुछ जानकारी चाहिए? मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है टिंकू का रिजल्ट। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. 38, चलो ठीक है, 36, चलो ठीक है। ये क्या हो गया? या तो टिंकू काफी ज्यादा सुधर गया होगा अचानक से। तो हमने पूछ डाला, बाबा जी ने पूछा ये टिंकू की मदर ये बताओ ये क्या हुआ, 85% ऐसे कैसे आ गए इसके, सुधर गया क्या ये? अच्छा, मदर ने बोला सर देखो ऐसा था, इसकी ना सेटिंग हो गई थी, इसने टीचर के साथ ना सेटिंग बिठा ली थी, उसने फर्रे चलाए यहाँ पे दबा के, इसने पूरे दबा के फर्रे चलाए हैं, चीटिंग करी है पूरी दबा के। अच्छा, अब बाबा के दिमाग में क्या घंटी बज जाएगी बताओ?
क्या बाबा अपना एवरेज निकालते टाइम क्या 85 को परसेंट करेगा, कंसिडर करेगा या उसको एडजस्ट करेगा? एडजस्ट करेगा। एडजस्ट करेगा सर। बाबा कहेगा अच्छा इसकी परफॉर्मेंस तो ऐसी लग रही है, फर्रे चल गए थे, ठीक है, तो इसका मतलब इसके लगभग 40% ही आते, फर्रे चले थे ना यहाँ पे। तो Yes, sir. बाबा इनको एवरेज में रखेगा, इसको 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 इसको, तब तो उसका अंदाजा ठीक आएगा। अगर उसने एबनॉर्मल चीज, ये क्या थी, नॉर्मल थी या एबनॉर्मल थी? एबनॉर्मल चीज ये कौन सी चीज है, रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग। हर साल ऐसे नहीं हो सकता, हर साल चीटिंग नहीं हो सकती है। एक साल हो गया, एक साल में तुम्हारा लग गया, बाई चांस हो गया तो हो गया काम, लेकिन हर साल थोड़ा ना होगा ऐसा। तो इसलिए उसको एबनॉर्मल चीज को हमने हटा दिया है, उसको हटा दिया, उसको हटा के ही बाकी रिजल्ट को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा भैया देखो अगर ये ऐसा का ऐसे ही रहा जैसे ही पास्ट में था तो इसके नंबर कितने आएंगे? इसके नंबर वही 35 से 45% के बीच में आएंगे। एक रेंज बना दी, इसी के अंदर आएंगे अगर ये नॉर्मली काम करता रहा। हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करा है इसने, इसको लगा कि नहीं नहीं अब तो बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती मैंने सह ली है, तो हो सकता है रिजल्ट अलग आ जाए, लेकिन ये एस्टिमेट तो यही रहेगा ना। एक नॉर्मल बंदा एस्टिमेट तो यही तो लगाएगा, हाँ के ना? यस सर, ये लगा। सर और तुम्हें भी करना है, तुम्हें भी एक नॉर्मल एस्टिमेट ही लगाना है, तुम्हें एग्जैक्ट नहीं बताना होता कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वही होगा फ्यूचर में, तुम्हें भी एक एस्टिमेट ही लगाना होता है। इसीलिए आपको ये एबनॉर्मल चीजें अगर हैं, अगर हमारे क्वेश्चन में एबनॉर्मल चीजें हैं तो उनको एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा, यानी एडजस्ट करने के बाद ही प्रॉफिट को लेना है। समझ में आ गई बात? अगर मैं 85% को ले लेता, बताओ क्या मतलब था इसका? अगर 85% को मैं कंसीडर कर लेता तो मैं ये मान लेता क्लास 12th में भी फर्रे चलेंगे, जो कि मेरा अनुमान बिल्कुल हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो जाता है, हाँ के ना? यस सर। यस सर। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो काम करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, आज ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लास ज्यादा लंबी हो चुकी है। चलिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। हेलो, हाँ थोड़ा सा पेशेंस रखना। देखो गुडविल आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा, हो सकता है इनिशियल स्टेज पर आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कतें आ रही हो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको हर एक बात काफी डीप में समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना हम इस चैप्टर में, सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और आप एक टाइम के बाद इन क्वेश्चन को एंजॉय करोगे, आप अच्छे लगेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इससे भी ज्यादा मजेदार है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो टॉपिक हमारा था मीनिंग एंड वैल्यूएशन, तो मीनिंग में मैंने आपको समझा दिया एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट। जो पहले पुराने सालों में मेहनत की है उसके रिजल्ट्स नेक्स्ट ईयर में आते हैं, तो वो मेहनत ही हम ले रहे होते हैं, वो मेहनत ही हम ले रहे होते हैं, उसका अंदाजा लगाते हैं अगले 3 सालों में कितनी मेहनत आएगी। जैसे मैंने 5 सालों तक क्या करा, बगीचा लगाया, अब भाई 5वें साल में पूरा बगीचा तैयार हो गया, अब मैं कह रहा हूँ यार 3 सालों के आम तो मेरे हैं, बगीचा लेना ले जाओ आप, 3 सालों के आम मैं खाऊंगा, क्योंकि मैंने इतने 5 सालों तक मेहनत करी है ना। अगले 3 सालों में कितने आम बेचे जाएंगे उसका एक अंदाजा लगा लो, और उतना मेरे को क्या दे दो, वो मेरे को दे दो। अगर पूरा बगीचा लेके जा रहे हो तो पूरा 3 सालों का सारा प्रॉफिट मेरे को दे दो, क्योंकि आप पूरा खाओगे, कल को जाके पूरे आम आप ही खाओगे। और अगर आप इसमें हिस्सेदार बन रहे हो तो केवल आप गुडविल का प्रीमियम दे दो, जितना आपके हिस्से, क्योंकि वो आपके हिस्से का नहीं है। आने वाले 3 साल तक तो मेरे हिस्से का है, 3 साल के बाद आपके हिस्से का बन जाएगा आपके, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने मेहनत करी है ना, तो मेरी मेहनत तो कुछ मिलनी चाहिए ना मेरे को, हाँ के ना? हाँ ठीक है। तो अगली क्लास मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। सुपर प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना, ठीक है। आप लोग 7-8 स्टार्टिंग के 7 एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं, 7 एग्जांपल आप कर सकते हो, तो जरूर करके आना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को पूछना है कोई डाउट? नो सर। ओके चलो, नहीं पूछना तो चलो जी, कोई बात नहीं, आज की क्लास एंड कर देते हैं।